हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज से हम स्टार्ट करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज फॉर एसएससी, एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल। ओके, तो इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों के साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है, यस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। ओके, तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2 अगस्त 2019 को, यस 2019 के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, यस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस 2019 की शिफ्ट फर्स्ट के अंदर पूछे गए थे उसके क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में उसी से नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हमने सभी इस सीरीज के अंदर डिस्कस कर लेने, ठीक है। तो इस सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपने करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप इसको फ्री रजिस्टर कर सकते हो। ओके, अगर आप फ्री रजिस्टर करते हो, इन दैट केस yes, after registration you will get this lecture with PDF. yes, on portal you will get this lecture with PDF के साथ में आपको अवेलेबल होगा। ओके, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, यस फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए। हाँ जी, देखिए क्या है क्वेश्चन। ए ट्रेवल 15 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, he travels another 25 kilometer with a speed of 10 kilometer per hour, but is his average, yes this is average, ठीक है, एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, एंटायर जर्नी के लिए उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ओके, अब देखो प्रीवियस ईयर का जो सबसे ज्यादा बेनिफिट रहता है ना बच्चे, वो क्या रहता है आप लोगों को कि आपको पता चल जाता है कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट में है आप लोगों का। यस, एसएससी के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पार्ट है दैट इज इन वेरी मच एसएस। तो अब यहाँ पे देखिए हमने ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसके अंदर से क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन है ये कौन से टॉपिक में से, स्पीड एंड डिस्टेंस में से। दैट मीन्स व्हाट कि स्पीड एंड डिस्टेंस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। स्पीड एंड डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हमें इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, देखो एक स्ट्रेटजी होती है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने की। लाखों बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी के लिए, लाखों बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, बट सभी का सिलेक्शन नहीं होता है। थोड़ा सा स्मार्ट वे से आपको तैयारी करनी है सो दैट कि हम अपने सिलेक्शन को, ठीक है ना, हम अपने सिलेक्शन को तय कर ले कि हाँ जी हमारा सिलेक्शन पक्का है, कंफर्म करना है हमने। तो उसके लिए क्या करना है, हमने तरीके से पढ़ाई करनी है। तो क्या करना है आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और किन किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग आपने उस टॉपिक को प्रिपेयर करना है कि हाँ जी ये टॉपिक है, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्या मुझे ये टॉपिक आता है। अगर मेरा वो टॉपिक प्रिपेयर है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए क्या है, ए ट्रेवल्स 15 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी बात है कि भाई जो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से किया है उसने, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। डन। आगे गिवन है ही ट्रेवल्स अनदर 25 किलोमीटर्स, अनदर 25 किलोमीटर्स विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। देखो बिल्कुल आराम आराम से समझाऊंगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, उन्होंने अभी से तैयारी शुरू ही की है, ठीक है, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। सारे क्वेश्चंस आपको समझ आने चाहिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहने वाले। सेशन काफ़ी ज़्यादा जो हमने सीरीज शुरू की है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। और एवरेज स्पीड क्या होती है हमारे पास में, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, देखो डिस्टेंस कितना है 10 एंड 25। ओके, दैट मीन्स कि कितना हो गया 40 किलोमीटर।
और अगर हम बात करते हैं टोटल टाइम की, तो टाइम क्या होता है आपके पास, यस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब अगर यहाँ पे हम टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस है 15 डिवाइडेड बाई 30 प्लस दूसरे केस में डिस्टेंस कितना है 25 डिवाइडेड बाई 10, कितना हो गया आपके पास में, दिस इज हाफ एंड दिस इज 2.5, दैट मीन्स की 3 आवर्स आ गया। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए ना, टोटल टाइम कितना फाइंड आउट किया हमने अभी 3 आवर्स फाइंड आउट किया, दैट मीन्स कितना आ गया आपके पास में स्पीड 40 डिवाइडेड बाई 3 किलोमीटर पर आवर। ओके यस, सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बताइए किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन के अंदर, अगर कोई डाउट आता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके बट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरेज पे बेस्ड, या स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर एवरेज पे बेस्ड हर टाइप आपकी क्लियर होनी चाहिए। ओके इसका मतलब ये नहीं है कि एक क्वेश्चन हमने कर लिया चलो ठीक है, अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद ने प्रिपेयर करने। ओके यस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेशियो में से, यस रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। देखिए जब रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे रेशियो का मीनिंग क्या है, यहाँ पे क्या है P रेशियो Q इज इक्वल टू क्या है आपके पास में 5:2 गिवन है। अब इसका मीनिंग ये तो नहीं हो गया ना कि P की वैल्यू 5 एंड Q की वैल्यू 2 है, नहीं ना, इसका मीनिंग यहाँ पे आप ये कह सकते हो जब भी आपके पास में कोई भी वैल्यू रेशियो में गिवन है दैट मीन्स कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू किसी ना किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके आएगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि मेरे पास में जो P है, P की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट ले लो आप, कोई भी K ले लेते हैं हम, दिस इज 5K। ठीक है, और जो Q है, Q क्या हो जाएगा आपके पास में 2K, इसका मीनिंग ये है। डन। अब K की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वी डोंट नो दैट। ओके अब हमारे पास में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देन 2P माइनस 3Q रेशियो 3P माइनस 5Q इज इक्वल टू, अगेन आपको रेशियो ही फाइंड आउट करनी है। क्या रेशियो फाइंड आउट करनी है हमें, 2P माइनस 3Q। जो रेशियो है बच्चे उसको आप क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया आपके पास में 3P माइनस 5Q। अब देखो P की वैल्यू क्या है आपके पास में 5K, P की वैल्यू क्या है 5K है, दैट मीन्स ये कितना हो गया आपके पास में 2 इंटू 5K, दैट मीन्स 10K हो गया। ओके अब यहाँ से देखिए Q की वैल्यू क्या है 2K है, तो 3 इंटू 2K कितना हो गया 6K हो गया। अब आगे देखिए 3P, P की वैल्यू क्या थी 5K, 3 इंटू 5K दैट मीन्स 15K एंड 5 इंटू 2 10K। ओके कितना आ गया आपके पास 4K डिवाइडेड बाई 5K, ये कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स 4/5 विच इम्प्लाइज दैट द रेशियो इज 4:5। ओके अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ पे जो मैंने आपको K के साथ में इसको समझाया उसका रीजन ये है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। देखो बच्चे कॉन्सेप्ट अपना जरूर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर बेस स्ट्रॉन्ग है ना तभी पेपर क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, P की जगह पे हम 5 पुट करेंगे, Q की जगह पे 2 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, बिकॉज हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है, कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, सीधा लिखो, देखो यहाँ पे ये कितना हो गया 10 माइनस 6 4 यस 15 माइनस 10 5। डन, क्लियर है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। यस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास में क्या है, देखो क्वेश्चन है आपके पास, द टेबल गिवन बिलो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स कैप ऑन सेपरेट सेल्व्स, सब्जेक्ट्स विद ओड एंड इवन आर आर्ट एंड साइंस सेपरेटली। ओके अब आपके पास में आगे क्या गिवन है यहाँ पे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ S1 एंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट। डन। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में क्या गिवन है, S1 26, S2 की कितनी बुक्स हैं 29, दिस इज 29, दिस इज 26 29, S3 दिस इज 31, S4 34, S5 36, S6 38 एंड S7 ये थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा, दिस इज 44। ओके कितना है 44।
अब हमें अगेन रेशियो फाइंड आउट करनी। रेशियो किसकी फाइंड आउट करनी है? S1 एंड एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट। अब पहले मैं एवरेज नंबर ऑफ बुक्स फाइंड आउट करते हैं। अगर हम बात करते हैं एवरेज नंबर ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे आप देखिए एवरेज कैसे फाइंड आउट करोगे? सभी का टोटल करोगे एंड यहाँ पे टोटल कितनी है? 7 सब्जेक्ट्स है, डिवाइडेड बाय 7। क्लियर? टोटल डिवाइडेड बाय 7। अब उसमें देखो फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा, आप इसके एवरेज को डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो। एक नियर बाई नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है, 30 ले लिया जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने, कोई भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि 30 ही लेना है हमने, ठीक है। 30 हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि अंदर कितना बचा। ये देखिए 30 से कितना लेस है? 30 से कितना लेस है? 4 लेस है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -4, ठीक है। 30 से कितना कम है? 1। 30 से कितना एक्स्ट्रा है? 1। 30 से कितना एक्स्ट्रा है? 4, ठीक है। 30 से कितना एक्स्ट्रा है? 6, देन 8 एंड देन 14। ओके अब यहाँ पे हमें एवरेज लेनी है। ये तो मैंने एक एवरेज 30 तो बाहर निकाल ही लिया, सभी के लिए कॉमन जो मैंने निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एवरेज आएगी दैट विल बी डिवाइडेड बाय 7। अब सभी को ऐड करना मुश्किल है, देखो सभी को ऐड करने में आपका टाइम लगेगा, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते हो। अब अगर आपको सभी को ऐड करोगे उसके बाद में 7 से डिवाइड करोगे, टर्म जो है बिगर टर्म आएगी और उसके बाद डिवीजन में भी टाइम लगेगा, ठीक है। इस तरह से देखो कितना इजीली हम कर लेंगे इसको। ये देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 14 14 28 और 7 चौके 28 कितना हो गया? 4। दैट मीन्स 4 कितना आ गया? 34। हाँ जी, कितनी एवरेज आ गई आपके पास में? 34 आ गई। देयर आर 2 मेथड्स, ऐसे भी कर सकते हो आप, और दूसरा आप कैसे कर सकते हो? इनको सबको ऐड करोगे, ऐड करके डिवाइड करोगे। ओके, दैट मीन्स कि टोटल डिवाइडेड बाई जितनी भी बुक्स है कितना है ये अपने पास में? 7। दोनों केसेस में आंसर आपके पास में सेम आएगा। कितना आंसर आएगा यहाँ पे आपके पास? 34। ओके अब हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है। रेशियो किसकी फाइंड आउट करनी है? हाँ जी, रेशियो किसकी फाइंड आउट करनी है? यहाँ पे क्या गिवन है कि रेशियो फाइंड आउट करो। किसकी रेशियो फाइंड आउट करो? S1, ठीक है, जो बुक्स हैं किसके अंदर? नंबर ऑफ बुक्स ऑफ S1 एंड एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट। अब देखिए S1 में आप देख कर रहे हो कितनी है बुक्स? 26 है, वी विल टेक इट 26। ओके, और एवरेज नंबर ऑफ बुक्स हमने अभी फाइंड आउट किया, कितना है? 34 है। कितना है? 34। जब भी रेशियो फाइंड आउट करते कैंसिल आउट कर लेंगे, जो वैल्यू कैंसिल आउट होती है, दिस इज 13 एंड दिस इज 17। ओके, आंसर क्या आ गया? 13:17। हाँ जी, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 13:17। ओके हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर? एवरेज के अंदर क्या है कि आपके पास में 2 मेथड है, आप सभी को टोटल करके ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा ये है कि जब सबका टोटल करके करते हो तो आप थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी जो मैंने आपको मेथड बताया दैट इज इजियर मेथड, आप उसको भी ले सकते हो, ठीक है। यस, अब जरूरी नहीं आपने 30 लेना, उसी केस में आप बाई डिफॉल्ट 34 भी ले सकते थे, ठीक है। यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। What will be the compound interest on a sum of ₹1200 for 2 years at the rate of 20% per annum when the interest is compounded yearly? Yes, क्वेश्चन किसका है? सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। Here the question is of compound interest. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है अपने पास में? जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। ओके, अब ये देखो यहाँ पे क्या है, 1200 है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की, अब फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट लगेगा? 20% का इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा? 20% का इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगा? 20%। अगर हम इसका 20% देखते कितना हो गया? 240 हो गया। दिस इज 240। दैट मीन्स कि फर्स्ट ईयर के अंदर कितना इंटरेस्ट लगा आपका? 240। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की। ओके, जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे तो 1200 पे कितना लगेगा अपना? यस, सेकेंड ईयर के अंदर इस 1200 पे कितना लगेगा आपका? 20%, अगेन 240, ठीक है।
अब अगर मैं सिर्फ इनको देखूं तो ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है भाई, जो पिछले साल में जो आपने इंटरेस्ट पे किया है ना, जो इंटरेस्ट बना है आपका, पे नहीं किया अभी, जो इंटरेस्ट खड़ा है हमारे पास में, उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, दैट मीन्स कि ये जो 240 है इस पे भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 20%। ओके, तो अगर हम यहाँ पे जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में आपको इस पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना? 20%। 240 का 20% कितना हो गया? 24 दूनी 48, 48 रुपीज। ओके, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया आपके पास में? 240, 240 एंड 48। ये आ गया आपके पास में यस 852। क्लियर? जो ट्री मेथड है दैट इज बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अलावा डायरेक्ट फॉर्मूले से भी, तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे? यस, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो अमाउंट आती है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में? P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर टाइम, यही होता है। ठीक है, तो ये अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज 1200, ये हो गया 1, 5। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में 6/5 इंटू 6/5। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में। क्लियर? तो ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास में 1728 आ जाएगा। 1728 आ गया। अब हमारे पास में हमने क्या फाइंड आउट करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? दिस माइनस 1200, कितना आ जाएगा? 528। अब देखो यहाँ पे तो चलो सिंपल सिंपल सी टर्म्स थी, डायरेक्ट कैंसिल आउट करके अपना आंसर आ गया। ठीक है ना? अब अगर आपके पास में ये लगा के चलो कि अगर मान लो अपने पास में वैल्यू कोई बड़ी होती, इन दैट केस कॉम्प्लिकेशंस, अपने जो कैलकुलेशंस हैं वो बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो इसलिए जो ट्री मेथड वो बेस्ट मेथड। अभी मैंने आपको दोनों मेथड से कराया। देखो बच्चे, अभिपीडिया के साथ जुड़ो। अभिपीडिया के साथ अगर आप जुड़ते हो, इन दैट केस मैं ये गारंटी लेती हूँ कि एटलीस्ट आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट साथ साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा रही हूँ। साथ साथ अगर फिर भी लगता है कि हाँ जी मेरे कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है या मुझे इस टॉपिक के अंदर दिक्कत है, तो अभिपीडिया आपको पर्टिकुलर सेक्शनल को जो टॉपिक्स हैं वो भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट डिटेल में करना है, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, माइक्रो कोर्सेज पे जाइए, माइक्रो कोर्सेज के अंदर से कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो आप। ठीक है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो? वीडियो कोर्सेज ले सकते हो, स्टडी नोट्स आप ले सकते हो। ठीक है, इवन आप MCQ क्वेश्चंस जो है वो भी ले सकते हो। ठीक है, ओके, क्लियर? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स सेम एज द रेट परसेंटेज। अब यहाँ पे इस लाइन का क्या मीनिंग है कि जो टाइम है आपके पास में, यहाँ पे क्या कह रहा है? सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, मुझे नहीं पता कितनी है, मान लीजिए T टाइम्स है। ठीक है, और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स कि जो रेट परसेंटेज है वो भी क्या है? सेम है। क्लियर? यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग समझो आप कि यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि टाइम और रेट सेम है। ओके, इज इक्वल टू सम इटसेल्फ, मीन्स कि जो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर ही है। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ओके, द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि जो मेरा सम है, ठीक है, दैट इज P। प्रिंसिपल के लिए P होता है ना, P ले लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास में जो रेट है, रेट और टाइम तो सेम ही है, हम इसको भी T ले लेते हैं, और यहाँ पे आपके पास में जो टाइम है, टाइम को भी हम T ले लेते हैं। हाँ जी बताइए, इसमें कोई डाउट? आई होप किसी को नहीं होना चाहिए। अब बात आती है हमारे पास में, करेक्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम है, किसके इक्वल है आपके पास में? सिंपल इंटरेस्ट जितना कि आपके पास में अमाउंट है। अब अमाउंट कितनी है हमारे पास में? सम क्या है? P है। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या कह रहा है कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करती हूँ, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल
इंटू रेट, रेट क्या लिया हमने t, इंटू टाइम t डिवाइडेड बाई 100। जो ये वैल्यू है ये किसके इक्वल दे रहा है, वो p के इक्वल दे रहा है, यही कहा है। अब यहाँ पे देखो p से p कैंसिल आउट हो गया, t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 100, दैट मीन्स कि t की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, स्क्वायर रूट करेंगे 10 ईयर्स आ गया। ओके यस, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में 10 ईयर्स। क्वेश्चन आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10 ईयर्स से, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 10 ईयर्स है। यस क्लियर, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पाइप एंड सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन है। पाइप एंड सिस्टम दैट मीन्स कि टाइम एंड वर्क का एक पार्ट है ये पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। तो पाइप एंड सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन है। पाइप एंड सिस्टम इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है काफी ज्यादा। देखो क्या, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स। पाइप ए जो है वो 6 आवर्स के अंदर फिल कर रही है, ठीक है। पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 8 आवर्स। पाइप बी जो है वो 8 आवर्स के अंदर टैंक को फिल कर सकती है। एंड पाइप ए बी सी टुगेदर, तीनों मिलके कैन फिल द सेम टैंक इन 12 आवर। अब जब तीनों के तीनों पाइप्स ऑन है, इन दैट केस कितना टाइम लग रहा है उसको 12 आवर्स लग रहा है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है सी को लेके। अभी हम देखते हैं, यहाँ पे देखो कितनी है 3 पाइप्स है। ए कितना टाइम ले रही है फिल करने के लिए 6 आवर्स, बी कितना टाइम ले रही है 8 आवर्स, और तीनों मिलके कितना टाइम ले रही है ए बी सी 12 आवर्स। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी कि टैंक के अंदर कितना वाटर आ सकता है। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम निकालती हूँ तीनों का, दैट इज द कैपेसिटी। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 24, ठीक है। दैट मीन्स कि जो टैंक है, टैंक के अंदर कितना वाटर आ सकता है 24 यूनिट ऑफ वाटर आ सकता है। दैट मीन्स यू कैन से कि 24 लीटर आ सकता है, ठीक है, जितनी भी जो भी आपकी यूनिट गिवन है। ओके, तो यहाँ पे 24 आ गया हमारे पास में। अब 24 अगर है तो 6 आवर के अंदर ए पाइप उसको फिल करे, दैट मीन्स कि 1 घंटे के अंदर वो कितना फिल कर पाएगी 6 4 जा 24, दैट मीन्स कि 4 लीटर फिल कर सकती है कितने टाइम में 1 घंटे के अंदर। बी कितने कर सकती है 3 लीटर, और यहाँ पे अगर हम 12 से देखें तो कितना कर सकती है 2 लीटर। दैट मीन्स कि जब 2 पाइप ए है, ए कल्ली तो 4 घंटे में भर देगी, बी कल्ली 8 घंटे में भर देगी, सॉरी ए कल्ली 6 घंटे में भर देगी, ठीक है। बी 8 घंटे में उसको फिल कर देगी, और ए बी सी मिला के उसको 12 घंटे लग रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे तीनों मिला के भी 2 लीटर ही पानी जा रहा है हमारे टैंक के अंदर 1 घंटे के अंदर। ओके, दैट मीन्स कि ये जो तीसरी पाइप है, यहाँ से हमें क्या पता चला, जो तीसरी पाइप है वो भर नहीं रही है, वो खाली कर रही है। ये पॉइंट पता चल गया कि इसका मतलब क्या है। अगर वो भर रही होती तो ये वैल्यू ज्यादा आती ना, भाई तीनों मिलके तो ज्यादा पानी भरेंगी, बट हो क्या रहा है यहाँ पे कम हो रहा है। दैट मीन्स कि वो खाली कर रही है। और 1 घंटे में कितना खाली कर रही है, अगर हम तीनों को लेते हैं तो ये दोनों कितना भर रही है 1 घंटे में 7 लीटर भर रही है, 7 लीटर पानी भर रही है। और यहाँ जब तीनों को कर देते हैं तो 2 ही भरा जाता है। दैट मीन्स कि जो तीसरी है वो 5 लीटर खाली कर रही है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो तीसरी पाइप है वो क्या कर रही है 5 लीटर खाली कर रही है। कितना आ गया -5 क्यों कह रहा है मैंने कि एम्प्टी कर रही है। डन। अब यहाँ पे हमारी ऑप्शन में देखो वो क्या कह रहा है कि कैन फिल, दैट मीन्स कि दोनों खत्म हो गए। अब एम्प्टी की 2 ऑप्शन है और साथ में टाइम भी गिवन है। दैट मीन्स कि मुझे टाइम फाइंड आउट करना है कि सी कितने टाइम में टैंक को खाली कर सकती है। तो जो सी का जो टाइम है खाली करने का वो कितना हो जाएगा, टोटल है अपने पास में 24 लीटर, और 1 घंटे में कितना खाली कर रही है वो 5 लीटर। तो टोटल कितना टाइम लगेगा 5 चौके 20, 4/5। अब जो 4/5 है वो घंटे हैं, हमें किस में चाहिए मिनट में। इतने तो घंटे पूरे हो गए ना, इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 48 आ गया ये आपके पास। दैट मीन्स कि 4 आवर पूरे लगेंगे एंड 48 मिनट्स लगेंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इट कैन एम्प्टी द टैंक इन 4 आवर एंड 18 मिनट्स। यस क्लियर, क्या आएगा 4 आवर एंड 48 मिनट्स। डन, हाँ जी क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर। नेक्स्ट करते हैं। देखो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने जो प्रीवियस ईयर सीरीज है उसको रजिस्टर नहीं किया है अभी तक, उसको रजिस्टर कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है ये सीरीज आप लोगों के लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है,
कह रहा बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 320 रुपीज ए मैन इनकर्ड ए लॉस ऑफ 20%। अगर वो 320 रुपए में बेचता है आर्टिकल को तो उसको 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू गेन 20%। अगर उसको 20% का गेन चाहिए तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, नया सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है उस केस में क्या करना है, जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो हमेशा क्या होता है, ओल्ड सेलिंग प्राइस इनटू 100 प्लस माइनस रिक्वायर्ड प्रॉफिट लॉस। जो भी हमें प्रॉफिट लॉस चाहिए वो कर लेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस ओल्ड प्रॉफिट लॉस। डन, सिंपल सा पॉइंट है। क्या करना है यहाँ पे, अब पुराना क्या है आपके पास में 320 है, अब हमें चाहिए कितना 20% का प्रॉफिट चाहिए। फॉर्मूला नहीं याद करने की जरूरत, सीधा करो कि हाँ जी मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, 20% का लॉस ऑलरेडी हो रहा है, जो चाहिए उसको ऊपर रखो, कितना है हो जाएगा 120। हमेशा प्रॉफिट जो है वो ऐड होता है, ठीक है। क्या नहीं चाहिए, 20% का लॉस नहीं चाहिए। ओल्ड प्रॉफिट लॉस क्या है अपने पास में 20, 80। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिख रही हूँ मैं, अगर प्रॉफिट है तो बच्चे ऐड कर देंगे, लॉस है तो उसको माइनस कर देंगे, सिंपल। ये हो जाएगा आपके पास में 480। सो आंसर विल बी 480। बताओ कोई डाउट इसके अंदर, सिंपल था, सिंपल था, क्लियर है सभी को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 0.1% ऑफ 0.1% ऑफ 1.728 into 10 raised to power 6 spherical droplets of water each of diameter 2 millimeter oscillates to form a spherical bubble. What is the diameter in centimeter of the bubble? तो बबल का क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ड्रॉपलेट्स हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि हाँ जी 0.1% ऑफ दिस। पहले तो ये देखो कि कितनी ड्रॉपलेट्स है, ठीक है ना, कितनी ड्रॉपलेट्स है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो 0.1%, पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितनी है। कितनी है 0.1%। 1% मतलब क्या होता है 1/100। 0.1% दैट मीन्स कितना हो गया, एक और जीरो लगा दो, क्लियर। ऑफ व्हाट 1.728 into 10 raised to power 6। अब ये क्या है 10 raised to power 3 है ना, एक तरह से 3 जीरो है, दैट मीन्स कि 10 raised to power 3, 10 raised to power 6 मीन्स कि 6 जीरोज हैं, ठीक है। तो ये जो 3 जीरो है ये इसको कैंसिल आउट करके क्या कर देंगी 3। अब 1.728 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ किसके साथ में 1000 के साथ में, 1000 ही आएगा ना 10 raised to power 3, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1728। दैट मीन्स व्हाट कि इतनी ड्रॉपलेट्स है। अब उसने कहा है कि इतनी ड्रॉपलेट्स को मिला के क्या हो गया, एक स्फेरिकल बबल बन गया है, ठीक है। अब जो ड्रॉपलेट्स है उसका डायमीटर गिवन है हमारे पास 2 mm का डायमीटर है, तो बताओ कि जो स्फेरिकल बबल बनेगा उसका डायमीटर कितना होगा, यही क्वेश्चन है सिंपल सा। तो अब हमेशा देखो कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है। दैट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ 1728 ड्रॉपलेट्स विल बी इक्वल टू 1 स्फेरिकल बबल। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो अगर हम स्फेरिकल बबल की बात करें तो हमें इसका रेडियस नहीं पता, पहले मैंने क्या बताया वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है। ओके, अब देखो मैंने क्या कहा कि 1728 जो ड्रॉपलेट्स है उनका वॉल्यूम एक स्फेरिकल बबल के बराबर होगा, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो स्फेरिकल बबल है उसका रेडियस है r, तो उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब 1728 का वॉल्यूम कितना होगा 1728 मल्टीप्लाई बाय व्हाट उसका वॉल्यूम। अब एक का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, r कितना होगा, अब जो डायमीटर है दैट इज 2 मिलीमीटर, कितना है 2 मिलीमीटर। रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर का हाफ होता है, दैट मीन्स कितना हो गया अपने पास में 1 क्यूब।
1 क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है, क्या होगा आपके पास में 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए 4/3 से ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आर क्यूब की वैल्यू आ गया आपके पास 1728। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका क्यूब रूट कर लेंगे, इसका जब आप क्यूब रूट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 12, ठीक है। दैट मीन्स कि जो डायमीटर है, डायमीटर कितना आ जाएगा 24 mm। अब डायमीटर आ गया हमारे पास 24 mm, बट हमें किस में फाइंड आउट करना है, सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है। देखो गिवन है आपके पास क्या कि सेंटीमीटर में बताओ, है ना। जब सेंटीमीटर में उसको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। दैट मीन्स व्हाट, 2.4 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर, यस। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ पवन एंड सुनील is 4:3 and the ratio of their monthly expenditure is 3:2. If Pawan and Sunil save 4,000 and 6,000 respectively per month, then what is the sum of their monthly income? हाँ जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्वियसली एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चे, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो हो गया कि इक्वेशन बना के आप कर लो, ठीक है, दूसरा आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, अब ये बताओ कि एक्सपेंडिचर कब आएगा। अगर मान लो मेरे पास में टोटल गिवन है, सेविंग गिवन है, एक्सपेंडिचर में कैसे फाइंड आउट करूंगी, खर्चा। अगर मान लो मैं टोटल में से सेविंग को हटा दूं तो खर्चा ही आएगा ना। खर्चा क्या होता है, टोटल में से अगर मैं टोटल में से सेविंग को घटाएंगे तो खर्चा आ जाएगा, टोटल में से खर्चे को घटाएंगे तो सेविंग आ जाएगी। डन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है वो कि पवन है और सुनील है, उसकी इनकम कितनी है 4:3। दैट मीन्स कि जो पवन है और सुनील है कितनी है 4x एंड 3x। ओके, अब इसके अंदर से कह रहा है कि पवन ने सेव किया 4,000 और सुनील ने सेव किया 6,000 रुपए। इसने 4,000 सेव किया, इसमें से मैंने 4,000 माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, पवन का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और अगर मैं इसमें से 6,000 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, सुनील का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और दोनों के एक्सपेंडिचर की रेशियो हमारे पास क्या गिवन है, 3:2 गिवन है, ठीक है, इज इक्वल टू 3:2। क्या आ जाएगा आपके पास, 8x माइनस 8,000 इज इक्वल टू 9x माइनस 18,000। ओके, x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 10,000। दैट मीन्स कि जो पवन है, पवन की इनकम कितनी आ जाएगी 4x थी, दैट मीन्स कि 40,000 होगी। और सुनील की कितनी होगी आपके पास में 3x थी, दैट मीन्स कि 7,000 होगी। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे सॉरी 3x है, दैट मीन्स कि 30,000 होगी। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये नहीं है कि पवन की इनकम बताओ या फिर सुनील की, कह रहा है कि दोनों का सम बताओ। तो अगर हम दोनों का सम करते हैं, दोनों को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 70,000। ओके, यस। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ जी कुछ बेनिफिशियल है, मैडम कुछ अच्छा समझा रहे हैं, तो बेटा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हो। सीरीज हमने शुरू की है, कोशिश करो कि इस सीरीज को मैक्सिमम हमने शेयर करना है। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।